मैं डॉक्टर श्रद्धेय कटियार और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत ही वास्ट टॉपिक है लाइक गट हेल्थ एंड गट मींस इंटेस्टाइन्स और जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। एक्चुअली गट है क्या? गट एक बैरियर है जो भी हम हमारा एनवायरनमेंट और हमारी बॉडी के बीच में, तो ये बैरियर डिसाइड करता है कि कौन से न्यूट्रिएंट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और उनको ये फ़िल्टर आउट करके हमारे ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचाता है। तो गट का मेनली ये काम होता है कि फ़िल्टर आउट करके न्यूट्रिएंट आपके ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचाता है। फिर वो ब्लड सर्कुलेशन से आपके सीधे लीवर में जाते हैं और जो लीवर है हमारा वो एक क्वारंटाइन सेंटर की तरह काम करता है। कौन सा कोई टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं आ गया, कोई प्रॉब्लमेटिक है या कोई न्यूट्रिएंट है तो उसकी कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑल ओवर द बॉडी, तो फिर वहाँ से वो लीवर डिसाइड करता है। तो गट एक्चुअली शुरू हो जाती है हमारी ओरल कैविटी से। तो गट हेल्थ कैसे ख़राब करेंगे हम? पहली प्रॉब्लम होगी कि आप बहुत हरी एंड वरी में खाने को खा रहे हो, अपने फूड को खा रहे हो, लाइक जल्दी आप प्रॉपर च्यूइंग नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारे एंजाइम्स लाइक मेनली फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड सम अमाउंट ऑफ फैट, उनका जो डाइजेशन है वो हमारे ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप टाइम ही नहीं दोगे उन एंजाइम्स को वर्क करने के लिए, तो एक तो वो प्रॉपर एंजाइम्स वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, दूसरा जो फूड पार्टिकल का साइज़ है वो बड़ा ही रह जाएगा। तो अगर फर्स्ट स्टेशन जो ओरल कैविटी है डाइजेशन के लिए उसने काम नहीं किया ठीक से, तो सारा जो लोड है वो अब आगे जाने वालों पे आएगा। लाइक अगर लार्ज पार्टिकल हैं तो अब स्टमक को अब ज़्यादा मेहनत करनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन को ज़्यादा मेहनत करनी होगी और इवन कोलन को ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मेहनत करने का मतलब है कि फूड वहाँ पे ज़्यादा देर स्टे करेगा। फूड ज़्यादा देर स्टे करेगा तो हमको पता है कि हमारी जो पूरी गट की जो भी ट्रैक है वो पूरा क्लोज्ड एक ट्यूब की तरह है, और जब वो फूड वहाँ पे ज़्यादा देर स्टे करेगा तो वो फूड फर्मेंट होगा और फर्मेंटेशन का बाई प्रोडक्ट होता है गैसेस। तो जब गैसेस बनेंगी तो हम ब्लोटेड फील करेंगे। तो अगर आप, इसलिए चू करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, अपनी गट की हेल्थ को हम धीरे धीरे ख़राब करते हैं, हम प्रॉपर च्यूइंग नहीं करते हैं। दूसरा, अगर आपके स्टमक में एसिड्स बन रहे हैं और एंजाइम्स बनते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर का इंटेक करोगे लाइक फूड से जस्ट पहले या फूड के बाद, तो उनका जो कंसंट्रेशन है एसिड का और एंजाइम्स का वो कम हो जाएगा। उससे क्या होगा कि उतनी पोटेंशियल उनकी नहीं रहेगी टू डाइजेस्ट फूड। तो हमें बहुत ज़्यादा लिक्विड का इंटेक अराउंड द फूड नहीं करना चाहिए, लाइक 40 मिनट बिफोर और 40 मिनट बाद। तो हमें ज़्यादा लिक्विड का इंटेक उस समय अवॉइड करना चाहिए। और क्या प्रॉब्लम होती है, जो हम गट इश्यूज़ का जब डिस्कशन करते हैं तो हमने ये कभी देखा होगा कि कोई भी एनिमल गट इश्यूज़ पे डिस्कस नहीं करता, वो ये प्रॉब्लम भी नहीं करता है कि उसको गट इश्यूज़ हैं। केवल ह्यूमंस को ही गट इश्यूज़ क्यों आते हैं? तो इसका सिंपल एक लॉजिक है कि एक ह्यूमन ही ऐसी रेस है जिसने अपने फूड्स में मॉडिफिकेशंस किए हैं, अभी भी कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से आगे भी करने वाले हैं। तो जो हम ये मॉडिफिकेशंस करते हैं अपनी फूड में, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो अडॉप्ट नहीं कर पाता है फॉर पर्टिकुलर टाइम। और ये पर्टिकुलर टाइम कोई शॉर्ट पीरियड नहीं होता है, ये हज़ारों साल का होता है। क्योंकि कोई भी अगर आपकी बॉडी में अडॉप्ट करना हो चेंजेस, तो वो डीएनए लेवल से होगा, और हमारे जीन या डीएनए को चेंज, सीक्वेंस को चेंज होने में हज़ारों साल लगते हैं। तो हमने पिछले 10,000 सालों से, जब से एग्रीकल्चर शुरू किया है, और या फिर पिछले 30-40 सालों से हमने ड्रास्टिक चेंज किए हैं अपने फूड में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो गट है वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है, और वहाँ से सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और हमारी गट डैमेज हो रही है। तो जैसे स्टमक एसिड में, स्टमक में जो एसिड बनता है उसका पीएच बहुत कम होता है, लाइक 1 to 3 की रेंज में। अब वो स्टमक एसिड वहाँ पे मेनली दिया गया है टू डाइजेस्ट फैट एंड प्रोटीन। तो जब हम मेनली फैट एंड प्रोटीन का इंटेक ही नहीं है हमारा, तो वो स्टमक एसिड का प्रोडक्शन इधर धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर कम नहीं हुआ तो वो हमको प्रॉब्लम करेगा। तो जैसे ही हमारी डाइट होती है, हमारी बॉडी ट्राई करती है कि उसके अकॉर्डिंग एंजाइम्स और उतना एसिड बनाया जाए। अब अगर एसिड कम बनेगा तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लाइक अगर एसिड नॉर्मल बन रहा है और स्टमक पीएच लाइक 1 to 3 या 2 to 4 की रेंज में है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट लाइक B12 एब्जॉर्ब हो जाएगा वहाँ पे। जितने भी पॉजिटिव चार्ज मेटल्स हैं लाइक मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज होता है,
कैल्शियम पे भी ऐसा चार्ज होता है, जिंक और आयरन। तो ये सारे जितने पॉजिटिवली चार्ज जितनी भी मेटल्स हैं, जब स्टमक का पीएच लो होता है लाइक 2 to 4 या 1 to 3 की रेंज में, तभी वहीं से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका फूड ऐसा है कि जिसमें एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो एसिड ज़्यादा नहीं बनेगा। या आप ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिनसे आप चाहते हो कि एसिड नहीं बने, जैसे एसिडिटी की जो गोलियाँ वगैरह होती हैं लाइक पेंटाप्रोजोल, एस्माप्रोजोल, रेवेप्रोजोल। तो जब इनसे एसिड नहीं बनेगा तो जो अब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट का इनसाइड द स्टमक, ये प्रॉब्लम में आएगा। तो इस तरह के लोग जिनमें एसिड कम बन रहा है, या वो गैस वाली या पेंटाप्रोजोल टाइप की गोलियाँ खा रहे हैं, तो उनमें क्या होगा, उनमें आयरन की डिफिशियंसी होगी, एनीमिया होगा, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होगी, जिंक की डिफिशियंसी होगी, इस तरह की डिफिशियंसी होंगी, और विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ B12 हमारा स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी को हम गट इश्यूज़ भी कहते हैं। ये कैसे कहते हैं कि अगर एसिड नहीं आया तो आपका प्रोटीन मेनली डाइजेस्ट नहीं होगा। ये प्रोटीन अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ स्टमक में, तो ये पास ऑन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब स्टमक ने अपना काम नहीं किया, पहले आपके ओरल कैविटी ने नहीं किया, अब स्टमक ने भी प्रॉपर काम नहीं किया। अब ये जाके ज़्यादा देर स्टे करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टे करेगा खाना, तो ये फर्मेंट होगा, फर्मेंट होगा तो फिर अगेन गैसेस बनेंगी। तो गट जो क्वेश्चन आता है मेनली कि गट हेल्थ पे बात करो, तो गट हेल्थ पे सबसे मेजर जो सिम्टम है वो प्रॉब्लम है लोगों को एसिडिटी की, दूसरा जो सिम्टम है वो है ब्लोटिंग की, और थर्ड है कॉन्स्टिपेशन की, या फिर ये तीनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन की जहाँ तक बात है, उसमें मेनली इशू आता है आपकी मोबिलिटी से, क्योंकि जो फूड इनसाइड द गट है वो मूव करता है उसके मूवमेंट से। अब उस मूवमेंट्स के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए, इवन आपकी एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेथार्जिक होकर पूरा टाइम सोफे पे या बेड पे बैठे रहोगे, तो ये 100% है कि आपके ऑर्गन्स भी जो हैं आपके अंदर, वो भी फुल फंक्शन में काम नहीं कर रहे होंगे। तो इंटेस्टाइन या गट से कोई अलग नहीं है। तो कॉन्स्टिपेशन की जहाँ तक बात है, एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे विटामिन की डिफिशियंसी भी कॉन्स्टिपेशन में करती है, और सबसे ज़्यादा जो कॉमन है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, उसमें वाटर इनटेक अगर आपका कम है, या सॉल्ट इनटेक कम है, या आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, उससे भी कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज आ सकते हैं। एसिडिटी की जो डिस्कशन है वो मुझे लगता है कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, या फिर अभी अपलोड नहीं हुआ वीडियो तो वो हम लोग अपलोड कर देंगे अबाउट एसिडिटी। तो गट हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करें, अब ये बात आती है। तो हमें क्या करना है, गट एक मशीन है, हमें उसको मशीन की तरह लेना चाहिए। अगर आपके मान लीजिए घर में एक कोई मशीन है, आप उसका 1 बार 2 बार या 3 बार यूज़ कर रहे हैं, और एक मशीन है उसका आप 10 बार यूज कर रहे हैं, तो ख़राब होने के चांसेस किस मशीन के ज़्यादा होंगे? ख़राब होने के चांसेस उस मशीन के ज़्यादा होंगे जो 10 बार आप यूज कर रहे होगे। तो अगर गट भी एक तरह की मशीन है, तो हमें क्या करना है, बार बार खाने से अच्छा है कि जितनी बार हो सके उतना कम खाना हम खाएं। तो हमारे फोर फादर्स और पिछले टाइम तक हम ऐसे ही कर रहे थे, 2 या 3 बार, इससे ज़्यादा बीच में नहीं खाते थे। लोग समझते हैं कि मील्स ही खाना होता है, मील्स ही खाना नहीं होता। अगर बीच में आप एक बिस्किट भी खा लेते हैं, या 4-5 आलमंड लेके खा लेते हैं, या 4-5 काजू लेके खा लेते हैं, कैशू नट, या एक चिप्स का पैकेट भी खा लेते हैं, तो बॉडी इसको एज ए मील ही लेती है। तो अगर आपने 3 मील खा रहे हैं और 4-5 बार आप स्नैकिंग कर रहे हैं, तो टोटल मील आपकी 7-8 हो जाएंगी। तो आप 7-8 बार दिन में अपनी बॉडी को पुश कर रहे हो टू प्रोड्यूस एंजाइम। तो आपकी जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या गट है, वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाएगी टू प्रोड्यूस मोर एंजाइम्स। तो अगर मोर एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो आपका डाइजेशन ठीक से नहीं होगा। अब जैसे गट बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं करती डाइजेस्टिव, मेन एंजाइम डाइजेशन के आते हैं पैंक्रियाज से। तो अगर आप 7-8 बार खा रहे हो खाने को या पुश कर रहे हो पैंक्रियाज को, धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाएगा। तो पहला हमें क्या करना है, हमें अपनी खाने की फ्रीक्वेंसी कम रखनी है। दूसरा, अगर अब कोई मशीन अगर आप 2-3 बार भी यूज़ कर रहे हो तो उसमें कुछ ना रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो अगर किसी मशीन को रिपेयर की ज़रूरत है, आप मान लिया आपको कार के रिपेयर की ज़रूरत है, और आप मैकेनिक के पास कार ले गए और आपने कहा कि इसकी सर्विस करानी है। अब आप मैकेनिक से बोल रहे हो कि इसको कार को ठीक कर दो, बट मैं कार को बंद नहीं करूँगा, इसका एसी भी चलता रहेगा और इंजन भी स्टार्ट रहेगा। तो वो जो मैकेनिक कितना भी अच्छा हो, वो उस कार को रिपेयर नहीं कर सकता है। यहाँ पे क्या लॉजिक है, अगर आप कॉन्टिन्यूस खाते रहते हो, लाइक आप 5-6 घंटे रात में सोए,
खा के सोए और सुबह उठे फिर खाने लगे। तो जब रात में आप नहीं खाते हो काफ़ी देर तक, लाइक 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, और आप सो रहे होते हो, तो उस टाइम आपकी बॉडी रिपेयर करती है जहाँ जहाँ पे रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गट में रिपेयर की ज़रूरत है तो वो तब होगी जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खाने को डाइजेस्ट नहीं कर रहा होगा, तो वो डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। अगर कार मूव कर रही है तो उसकी सर्विस नहीं हो सकती। अगर ये मान लिया एक कैमरे को सही करना है तो ये इसको ऑन नहीं कर सकते, अगर कैमरा ऑन है तो इसको रिपेयर नहीं करा जा सकता। तो आपको एक टाइम लिमिट ऐसी रखनी है कि उस टाइम आपको कुछ नहीं खाना है। तो जैसे पहले होता था, पहले लोग क्या करते थे, अगर एक बार सूरज डूब गया तो फिर वो नहीं खाते थे। उससे उन्हें क्या होता था, 12 से लेके 15-16 घंटे का टाइम मिल जाता था खाली पेट रहने का। तो जब खाली पेट रहते थे तो उनका जो गट की हेल्थ थी, थोड़े बहुत अगर प्रॉब्लम आते थे तो वो उनकी बॉडी सही कर लेती थी। अब हम रात भर लोग तो 12-2 बजे 3 बजे भी सो रहे होते हैं, उस टाइम भी कुछ खा के सो रहे होते हैं, तो अपनी गट को टाइम ही नहीं देते टू रिपेयर। तो एक तो हमने अपनी खाने में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए, स्ट्रेस भी आया, नींद की क्वालिटी भी ख़राब हुई, और हमने अपने खाने के मॉडिफिकेशंस किए। तो गट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, खाने की फ्रीक्वेंसी हमें कम रखनी है ना, वाटर या लिक्विड का इंटेक सही रखना है, इलेक्ट्रोलाइट का इंटेक सही रखना है, और ऐसे खाने खाने हैं जिससे बॉडी को स्टिमुलेशन मिलता रहे टू प्रोड्यूस एसिड एंड एंजाइम्स। अगर आप प्लांट बेस्ड ज़्यादा खाना खाओगे तो बॉडी के पास कोई स्टिमुलेशन का कोई चांस नहीं है टू प्रोड्यूस एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स, राइट। तो अगर आप प्लांट बेस्ड जो फूड है वो आपको शुरू में तो लगेगा कि बहुत इजी टू डाइजेस्ट है, बट उससे बॉडी एडजस्ट करेगी। बॉडी एडजस्ट कैसे करेगी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कम प्रोडक्शन करेगी और एसिड का कम प्रोडक्शन करेगी। लेकिन अभी बॉडी पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं हुई, तो एसिड कम प्रोडक्शन की वजह से और डाइजेस्टिव के एंजाइम्स कम प्रोडक्शन की वजह से फिर साइड इफ़ेक्ट उसके आएंगे। कि साइड इफ़ेक्ट क्या आएंगे, जब भी आप थोड़ा सा प्रोटीन लोगे या फैट लोगे आपको इंडाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो हार्ड कोर प्लांट बेस्ड डाइट इसीलिए गट को डैमेज करती है लॉन्ग टर्म में, कि आप उसको बॉडी को खुद ही सिग्नल दे रहे हो कि बहुत ज़्यादा हमें एसिड या डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं है। मैंने जितने भी आज तक पेशेंट देखे हैं, जब मैं उनके गॉल ब्लैडर पे थोड़ा काम करता हूँ और थोड़ा काम लीवर पे करता हूँ, थोड़ा स्टमक पे करता हूँ और थोड़ा पैंक्रियास पे करता हूँ, मैंने अभी गट को कुछ नहीं छुआ, तो गट भी इम्प्रूव हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब मैं पैंक्रियास पे काम करता हूँ तो एंजाइम्स भी थोड़े उनके बढ़ने शुरू हो जाते हैं। स्टमक में काम करता हूँ तो एसिड बनना शुरू हो जाता है। जब गॉल ब्लैडर और लीवर पे काम करते हैं तो फैट डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। तो इन चारों को इम्प्रूव करके हम अपनी गट हेल्थ के जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे आते हैं। एक्चुअली में गट की प्रॉब्लम उतनी नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ उन चारों ऑर्गन्स में ज़्यादा है। पैंक्रियाज अपना काम नहीं कर रहा ठीक से, लीवर अपना काम नहीं कर रहा ठीक से, स्टमक नहीं कर रहा, और हम बहुत च्यूइंग को टाइमिंग नहीं दे रहे, बिल्कुल ओरल कैविटी भी मतलब काम नहीं कर रही। तो गट हेल्थ जो है ना वो आउटकम है हमारे बाकी ऑर्गन्स का। तो अगर कोई गट में प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे अगर प्रॉपर बाइल सॉल्ट्स या एसिड्स नहीं बन रहे हैं, तो जो माइक्रोबायोम है गट के अंदर वो भी डिस्टर्ब होता है। बुरे बैक्टीरिया ज़्यादा आ जाएंगे और अच्छे बैक्टीरिया जो है ना वो कम आते जाएंगे। तो इससे भी वो फर्मेंट करेंगे फिर फूड को इन बैड वे, और ज़्यादा गैसेस बनेंगी तो मोर ब्लोटिंग होगी। तो हमें स्टेप बाय स्टेप लेके चलना होता है गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में। फ्रिक्वेंसी खाने की कम करनी है, खाने में थोड़े मॉडिफिकेशंस करने हैं, अगर कुछ चाहिए सप्लीमेंट जो पैंक्रियास को स्टिमुलेट करें, गॉल ब्लैडर को इम्प्रूव करें, लीवर को स्टिमुलेट करें एंड स्टमक को स्टिमुलेट करें टू प्रोड्यूस मोर एसिड। उसी तरह से हमें खाने में थोड़े मॉडिफिकेशंस करने होंगे, खाने की फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग दोनों को सही करना होगा। अगर शॉर्ट टाइम के लिए आपको लगता है कि कुछ बुरे बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में ज़्यादा हैं और बाउल मूवमेंट बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, तो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स भी स्पेशल आते हैं। इसके लिए हम उन एंटीबायोटिक को कुछ दिनों के लिए चला के बुरे बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है उसको उस तरह से मॉडिफाई करें और साथ में अच्छे बैक्टीरिया दें, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक की फॉर्म में, साथ में कुछ प्रीबायोटिक दें टू फीड गुड बैक्टीरिया। ये सारे जो चीज़ें हैं ये सारी अप्लाई करनी होती टू इम्प्रूव गट हेल्थ। कुछ विटामिन की डिफिशियंसी भी हमें साथ साथ सही करनी होती टू इम्प्रूव गट हेल्थ।
मुझे लगता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा है और मुझे लगता है कि आप इसको जब पूरा देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि अपनी गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है। ये कोई वन वे वाला ट्रैफिक नहीं होने वाला है, ये मल्टीपल वे में आपको सही चीज़ों को देखना पड़ेगा और मल्टीपल चीज़ें एक साथ आपको करनी होंगी, तब आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है। कोई वन टाइम सोल्यूशन नहीं है, कोई वन टाइम गोली नहीं है, कोई मैजिकल पिल नहीं है। जो सोल्यूशन है क्लिनिक्स में जो लोग दे रहे हैं उनके पास 2 ही 3 सोल्यूशन है। एक तो आपको लेक्सेटिव दे देंगे या फिर एंटासिड्स की गोलियां दे देंगे, वो केवल आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देंगे। लॉन्ग टर्म में उनके बहुत ही बैड साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं। शॉर्ट टर्म के लिए चाहो तो यूज कर सकते हो, मैं भी यूज करता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। और मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। इसको शेयर ज़रूर कर देना क्योंकि बहुत सारे लोग इन सारी समस्याओं से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। मुझे लगता है 60-70% पॉपुलेशन इससे ग्रसित है। इसमें आप कमेंट ज़रूर नीचे कर देना, जिससे मुझे आइडिया मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स ज़रूरी हैं और उन पे ज़्यादा कंटेंट हमें बनाना चाहिए जिससे मास पॉपुलेशन को फ़ायदा हो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।